गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ जाओ आप और हम फिर एक बार आमने सामने। देखिए क्लास हमारी है आज एक्सरसाइज 1.4 के रिगार्डिंग। 1.4 के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल या इरेशनल नंबर। ये हमको शो करनी है कंडीशन यहाँ पे, ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका 2 माइनस रूट 5। 2 इज अ रेशनल और रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे कंडीशन आप लिखेंगे कि वी नो डैट डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड irrational is irrational। यानी कंडीशन क्या कहती है कि जहां दो कंडीशन है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। तो ये कंडीशन हमारी किसको जाती है, इरेशनल नंबर। यानी ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, इरेशनल हो गई। क्या हो गई जी, इरेशनल। इसका आंसर क्या हुआ, इरेशनल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 रूट। यानी इसको आप कंडीशन को लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल। ये कंडीशन आपकी क्या बची, 3। तो 3 कंडीशन यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रेशनल नंबर। क्या होगा आपका ये रेशनल, क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, रेशनल नंबर की। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन हम देखते हैं आपका थर्ड पार्ट 2y रूट 7 2 रूट 7 7 रूट 7। ठीक, इसी कंडीशन आप देखेंगे रूट 7 से रूट 7 क्या होगा, कैंसिल हो गया। 2 अपॉन क्या आ गया आपका 7, 2 अपॉन क्या आ गया आपका 7। तो 2 अपॉन 7 इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जो p अपॉन q की फॉर्म है, तो ये कंडीशन हमारी किसको जाती है, रेशनल नंबर को। किसको जाती है, रेशनल नंबर को। ठीक है, आई होप कि ये आपकी सारी समझ में कंडीशन आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 पार्ट 1/√2। 1/√2। अब देखिएगा 1 इज आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1, तो ये किस नंबर कंडीशन में जाता है आपका, रेशनल। √2 इज क्या है आपका, इरेशनल। तो यहाँ पे कंडीशन है जब रेशनल नंबर को, क्या है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो कंडीशन हमारी क्या आती है, इरेशनल नंबर आती है। क्या आती है, इरेशनल नंबर। क्या आती है हमारी, इरेशनल नंबर। या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/√2 इनटू √2 से आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या आ गया, √2 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ कंडीशन दूसरी चेंज हो गई कि रेशनल नंबर को डिविजल किस, इरेशनल नंबर को डिवाइड कौन कर रहा है, रेशनल नंबर। तब भी कंडीशन हमारी किसको जाती है जी, इरेशनल नंबर को। किसको जाती है, इरेशनल नंबर। या कंडीशन यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, कंडीशन क्या आती है आपकी। लेकिन शर्त एक है कि जो रेशनल नंबर है हमारा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। क्योंकि जीरो जो आती है हमारी कंडीशन, वो रेशनल में आती है। क्यों, रेशनल 0/1 लिख सकते हैं आप इसको। क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग ये कंडीशन किसको जाती है, p/q। यानी q आपका 0 नहीं हो रहा, तो ये रेशनल नंबर को जाती है। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि यदि अगर यहाँ हम यूं नहीं बोलें कि नॉन जीरो रेशनल नंबर नहीं बोलें, तो हमारी कंडीशन हो सकता है थोड़ा रॉन्ग हो। तो यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर को
जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, इरेशनल नंबर। या फिर हम उसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के साथ साथ √2/2 आ गया, तो यहाँ पर हमारी √2 क्या है, इरेशनल नंबर, और 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर, जिसके रिगार्डिंग इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन, यानी क्वेश्चन हमारा बचा 2 पाई। अब देखिए 2 पाई 2 तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेशनल नंबर, और पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी, इरेशनल। तो कंडीशन सेम है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल is called irrational, is called irrational। यहाँ पे 2 तो क्या है, रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। जब प्रोडक्ट नॉन जीरो रेशनल, यानी नॉन जीरो का मतलब अगर हमें जीरो मान लेते हैं यहाँ पर, तो जीरो की पाई में इंटू होगी तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, जीरो हो जाएगा। और जीरो किसको लाई करेगा, आपका रेशनल नंबर को लाई करेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है 2 पाई है, तो 2 आपका रेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इस जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ है जी, इरेशनल नंबर हुआ है। क्या हुआ है, इरेशनल नंबर। ठीक, आई होप कि ये आपकी कंडीशन सारी समझ में आई होंगी। देखिए पाई जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाली है कंडीशन, पाई से रिगार्डिंग 3rd क्वेश्चन आए थे, उसमें ये जो पाई है, पाई जो हमारा होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशो होता है, जो एक कांस्टेंट कंडीशन होती है। जब हम मेजरिंग करते हैं किसका, सरकमफ्रेंस का, किसी स्केल से या किसी और मेजरमेंट कंडीशन में, ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइस, कोई भी डिवाइस ले सकते हैं हम यहाँ में, स्केल, या आप देखिएगा जो टेलर होता है उस पर अलग मिलता है अपना नापने का इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन क्या आएगी, अप्रॉक्स में आएगी। किस में आएगी, अप्रॉक्स में। और जो कंडीशन हमारी अप्रॉक्स में आती है वो आपकी होती है किस में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो जो कंडीशन आती है उसी कंडीशन के रिगार्डिंग हम उसको कहते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं जी, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जिसकी कंडीशन के कारण ये पाई क्या हुआ है जी, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफाई करने के यहाँ पर तरीके हैं, यहाँ के अलग अलग। एज ए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एज ए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट से कंडीशन क्या है कि इसकी प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी कंडीशन है क्या, 3 + √3 × 2 + √2। देखिए प्रोडक्ट कैसे है यहाँ पर, अब प्रोडक्ट कभी की नहीं हमने क्योंकि इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या कहते हैं, ये 2 पर्सन थे और ये 2 पर्सन ऑलरेडी कहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने इनसे क्या की, मीटिंग की। तो पहला पर्सन इनसे क्या करेगा, हैंडशेक करेगा, जो भी हाय हेलो जो भी मिलना है, यानी पहला पर्सन। तो पहला पर्सन कौन है, 3, 2 + √2, इनसे इन्होंने हाय हेलो की। अब नंबर आता है आपका दूसरे पर्सन का, ये क्या है, +√3। तो इन्होंने भी इनसे क्या किया, 2 + √2। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 × 2 और 3 × √2 प्लस √3 × 2 प्लस √3 × √2। थोड़ा सा इससे पहले कंडीशन समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, कांस्टेंट पहले लिखते हैं आप लोग। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन है हमारी, रूट में जो नंबर्स हैं
इसको आप क्या मान लीजिए, वेरिएबल, एज ए वेरिएबल मान सकते हो। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो 2 कहाँ आएगा, पहले, और √2 आएगा पीछे, लिख गया यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या है, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 3 2 जा 6, ये कंडीशन क्या आ गई, 3√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। अब बात आती है यहाँ पर, ये आपने एक्सपोनेंट कंडीशन पढ़ी होंगी, a√a√b। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर में क्या लिख सकते हैं, ab। तो जिसके कारण 3 2 जा कितना हो गया आपका, 6। अब यहाँ कंडीशन देखिए, ये भी सिंबल अलग यहाँ पे कंडीशन है, 3√2 ये भी अलग है, यहाँ 2√3 ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। सारी कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है नहीं तो यहाँ सारी कंडीशन सेम, यानी इसी तरीके से आप इनको लिख देंगे, इसी तरीके से लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे x + x करेंगे तो क्या आता है आपका, 2x आता है। अगर आप लिखेंगे x + y तो इसे एज इट इज रहेगा, x + y ही रहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका दिस, 3 + √3 और 3 - √3। या तो आप डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं, मींस अभी जो बताया था, फर्स्ट टर्म दोनों, सेकेंड टर्म ये दोनों कंडीशन। या अगर आपने आइडेंटिटी देखी है, थोड़ा सा देखिएगा, a + b और a - b इक्वल किसके होता है, a² - b²। तो यहाँ पे कंडीशन a की वैल्यू क्या है, 3, और b की वैल्यू क्या है आपकी, √3। तो यहाँ पे आप कंडीशन यूज कर सकते हैं, किसकी जगह, इसके 3 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो 3² 9 आ गया, और √3 3 आ गया। तो 9 - 3 6 आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं हमें आइडेंटिटी याद नहीं है, तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताई थी कंडीशन, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही फर्स्ट पर्सन मीट टू अनदर 2 पर्सन। तो 3 -√3, यहाँ पे किसका साइन, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया, √3, 3 - √3। तो यहाँ पे इंटू करिएगा, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 3√3 प्लस इसकी इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3√3, और √3 की √3 में इंटू होगी तो क्या आएगा आपका 3। इसकी भी कंडीशन आपको बता देंगे, √3 इंटू √3। रूट कैसे आपका क्या होता है, रिमूव होता है। एक तो डायरेक्ट कंडीशन होती है कि हाँ जी सेम नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है, लेकिन क्यों हटता है इसका भी रीज़न आपको देंगे। देखिए इससे √3 से 3√3 कैंसिल, क्यों, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव और दिस इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो 9 - 3 कितना आपका आ गया, 6। दोनों ही कंडीशन आपके सामने है, दोनों ही कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे रिमूव करते हैं। आपको मालूम है √3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, क्योंकि इसका रूट कंडीशन क्या है 1/2। तो यहाँ पे √3 था इंटू √3, तो इसको भी मैंने 3 की पावर 1/2, इसको भी 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पर दोनों का बेस कैसा, सेम। जब आपको मालूम है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग प्लस हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात आ रही है, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2। अगर मैं किसी से पूछता हूँ भाई 1/2 एंड 1/2 कितना होता है, तो थोड़ा सोच में पड़ेंगे और इस तरीके से एक्सप्रेशन आएंगे उनके निकल के। और अगर मैं ये पूछता हूँ कि आधा और आधा कितना हो जाता है, तो मे भी मेरे बोलने के बाद ही तुरंत आंसर आ जाएगा कि 1 आएगा। तो थोड़ा सा ये जो कंडीशन होती है ये हमारी बेसिक कंडीशन से होती हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं पाते हैं। सिर्फ क्या है, हम रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिर्फ हम रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 2, यानी कि आ गया 3 की पावर 2/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3 की पावर 1 = 3। इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन होता है, इस तरीके से होता है इसका रूट जो कटता है कंडीशन। लेकिन हम क्या है कि सिर्फ हम एक याद रखने के तरीके से कि सेम नंबर देखे जी रूट में, तो हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके दो रूल्स हैं कंडीशन। एक तो डायरेक्ट यही है कि इसको पावर कितनी है 2, तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया। अब मैंने वही कंडीशन सेम प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट वाली कंडीशन को सॉल्व कर दी, प्लस √2 √5 प्लस √2। अब देखिए √5 की √5 में इंटू करूँगा तो क्या आएगा 5 आएगा, √5 की इसमें इंटू करूँगा तो क्या जाएगा रूट में 10, √2 की √5 में इंटू करूँगा तो ये भी आएगा √10, प्लस √2 की √2 में इंटू करूँगा तो आ गया 2 और 5 क्या हो गया आपका 7 हो गया। क्या हो गया जी आपका 7 कंडीशन हो गई। क्या हो गई 7 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आती है एडिशन के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था x प्लस x, क्या हो गया आपका 2x। देखिए x नहीं ये जुड़ रहा ना ही घट रहा है इसमें कंडीशन में। कंडीशन क्या कह रही है यहाँ 1, क्योंकि यहाँ क्या होता है हमारा 1 होता है। क्या होता है जी 1 और 1 2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं √10 प्लस √10 ऐड करूँगा तो ये क्या है x का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1 और 1 2, यानी 2√10। ये कंडीशन आप इसको इस तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2√10, ये आपकी कंडीशन आ गई। लेकिन आपसे कोई कहने लगे एज ए आइडेंटिटी का यूज़ करना है आपको। किसका यूज़ करना है जी आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखिएगा और यानी दूसरे तरीके से कैसे √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू √5 है और b इज इक्वल टू क्या है √2। तो आप यहाँ जानते हैं वी नो डैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाद में लिख सकते हैं पीछे, नो प्रॉब्लम। कंडीशन अब यहाँ पे आ जाती है √2 √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए √5 स्क्वायर होगा √5 यानी 5 आ गया, यहाँ पे 2√10 आ गया, √5 और √2 की इंटू करेंगे तो √10 प्लस ये आ गया 2, तो कितना आ गया 5 और 2 7 प्लस 2√10। ये भी आपका आंसर आ गया एज ए यूज ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कंडीशन ये डायरेक्ट हो गई, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया। आई होप कि आपकी ये सारी कंडीशन समझ आई होंगी। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन इसमें सवाल आपका ये जो सवाल है ये सेम एज है, इस तरीके से सेम, या तो डायरेक्ट कर दीजिए इनटू, या आप यूज ऑफ आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसी की बात कर रहा था आपसे पहले क्वेश्चन में जो हमारी 2 पाई आई थी। रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस और सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। तो दिस सीम कंट्राडिक्ट द फैक्ट द पाई इज एन इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। यानी कि हमें इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। मैंने अभी आपसे बोला था कि जब हम मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं सी का, सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल, जैसे सर्कल आपने देखिए, आपसे मैं कहूँ दिस इज अ सर्कल, नॉट आई कांट, मतलब आप इसको सर्कल नहीं कह सकते, यू कांट दिस सर्कल। क्यों नहीं कह सकते, विदाउट सेंटर पॉइंट आप इसको सर्कल नहीं पुकार सकते। अब ये सर्कल की कंडीशन में है, क्यों, क्योंकि आपको भी मालूम है इमेज जो होती है स्फीयर की होती है। किसकी होती है स्फीयर, जिसमें आपका सेंटर पॉइंट डिनोटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है डिनोटेड हुआ, अब इसको हम क्या कहेंगे सर्कल कहेंगे। तो ये जो इसकी कर्व शेप जो यहाँ से कर्व है, ये ही क्या कहलाती है सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर यानी परिधि जो होती है इसकी
कर्व शेप में, ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो इसको हमें मेजरमेंट, यहाँ पे कंडीशन है सरकमफ्रेंस से सी, तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये कंडीशन डिनोटेड है यहाँ पर कि इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल तो कैसे करेंगे, जब हम सी यानी सरकमफ्रेंस का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट स्केल से करें या कोई अनदर डिवाइस लेके करें, तो वहाँ पे जो कंडीशन आएगी हमारी वो आएगी, मेजरमेंट जो होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेट होगा। उसमें कंडीशन क्या होगा कि जब अप्रोक्स होगा, जहाँ पे कंडीशन किसकी आती है, अप्रोक्स की आती है, तो वो कंडीशन हमारी किसको जाती है, इरेशनल नंबर को जाती है। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखना चाहें, हमसे कोई बोले कि लिखेंगे जी, यहाँ पर क्या है, लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं ऑन मेजरिंग सी विद, ऑन यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, ऑन मेजरिंग सी विद स्केल या एनी डिवाइस, एनी डिवाइस। तो यहाँ पे जो एनी डिवाइस यहाँ करेंगे, एनी डिवाइस से करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वैल्यू जो मिलेगी हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगी, अप्रोक्सीमेट, यानी कि वी गेट अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट यानी कि लगभग मिलेगी अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स में जो कंडीशन होती है वही कंडीशन होती है जो पूरी डिविजिबल नहीं होती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देयरफॉर पाई इज अ इरेशनल नंबर, यानी पाई हमारा किस में जाएगा भाई, इरेशनल नंबर में जाएगा। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर लिखना होगा आपको। आई होप कि ये आपकी सारी कंडीशन समझ आई होंगी। ठीक, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आई थी राइटिंग की, देखते हैं सुधारते हैं राइटिंग को। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, थैंक्स।